हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम मैथ में सीखेंगे बच्चों डिवीजन। ठीक है, भाग देना। ये बहुत थोड़ी देर तक ही हमारा चलेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा आ जाएंगे हम कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन पे। ठीक है, भिन्नों की तुलना पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो तीन चीजें हैं इसमें सीखना हमें। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे भिन्नों की तुलना पे। भिन्नों की तुलना इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, बैंक, रेलवे। यहां से एक क्वेश्चन हर साल हर पेपर में आता है। ठीक है, यहां से इस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो अगर ये टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो जाता है तो आपका एक नंबर 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो भाग देना हम क्यों सीख रहे हैं, भाग देना हम इसलिए सीख रहे हैं, यहाँ पे भी भाग की जरूरत पड़ेगी। और हम क्या करते हैं, भाग देना सीख लेते हैं इधर, और हमारे लिए इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हम बेसिक ट्रेडिशन मेथड यूज करते हैं, आज हम वहां पे वो मेथड नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। जैसे हमारे पास है एक क्वेश्चन 243 1/3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, मींस होल नंबर से अगर कोई भी डिवीजन है जो फ्रैक्शन में है, कोई भी डिवीजन है, जैसे 243 सही 1/3 को हमें 3 से भाग देना है। ठीक है, जैसे इस तरीके से है। जैसे आपसे क्वेश्चन पहले होता क्या, 243 डिवाइडेड बाई 3 होता, तब तो आप आराम से इजीली हैंडल कर सकते थे कि भाई 243 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे कर देंगे, 3 8 24, 3 1 कम 3 81 आ गया। बट आपके सामने ये वाला पोर्शन आ गया जो आपके लिए चैलेंज बन के आ गया है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं जैसे 243, जो इतना पार्ट है इसको अलग लिखेंगे। ठीक है, उसको हम 3 से भाग दे देंगे, उसको हम किससे भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, प्लस लगाएंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे 1/3, इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। जो जैसे भी लिखा है वैसे लिखेंगे, और जो यहां पे लिखा है उसको सीधा यहां पे शिफ्ट कर देंगे। बस इतना सा काम करना है हमको, चुटकियों में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। यहां पे कर दो 81, जैसे यहां पे आ जाता था, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। यहां पे जब करोगे तो ये नीचे नीचे वाला क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और भी होता तो हम क्या करते, उसको ऊपर कर देते, बट हमारे पास सिर्फ 3 है तो हम क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, नीचे और नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका हम 1 भी लिख सकते हैं। अगर कुछ ना दिया हो तो आप क्या कर लेना, जैसे 1/3 था ही। ठीक है, अब 3 यहां पे लिखा था तो 3 के डिवाइडेड बाई 1, आप किसी भी चीज के डिवाइडेड में आप 1 ले सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा। 81 यहां पे आ गया आपका, यहां पे क्या है आपका 1/9, तो यहां पे सीधा आप क्या कर दो, ऐसे 1/9 प्लेस कर दो, आपका आंसर आ चुका है। समझ में आ गई होगी बच्चों बात आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे जरा। 40 1/3 डिवाइडेड बाई 4। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन है तो क्या करोगे, जरा आप बताओ, जल्दी बताना कि 40 डिवाइडेड बाई 4 करोगे क्या, इतना करना है। उसके बाद प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 4, इसको क्या करो, आप डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 10, इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 1/12, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, देखो बस ऐसे मारो, ऐसे खत्म क्वेश्चन। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं 24 3 4। ठीक है, और यहां पे लिखते हैं 1/9 डिवाइडेड बाई 2, क्या करना है, 2 करना है। जरा आप बताओ इसका आंसर कितना होगा। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अब क्या करना, अब लिखना भी नहीं है आपको। ठीक है, अब क्या करना है, 2 से डिवाइड करके सीधा आंसर लिखना 1 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 7 14, इतना आ गया। ठीक है, अब सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 1/18, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको ना। ठीक है, और आगे बात करते हैं जरा। ऐसे अगर क्वेश्चन नहीं है आपके एग्जाम में, ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा, जरा एक क्वेश्चन और मुझे बता दो, इसका आंसर क्या आएगा, बस ऐसे देख के बताना है आपको। ठीक है, क्या आएगा, जैसे 2 4 9। ठीक है, 2 1/8 डिवाइडेड बाई क्या करना है, 2 करना है। जरा आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये आपका इसका आंसर आप करके और कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दो जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरा एक तरीके का और क्वेश्चन आता है, जैसे आ गया 2 4 9 3 1 2, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, इसके साथ में 1/2 लगा दिया। ठीक है, इतना डिवाइडेड बाई आपके सामने कर दिया 1/2। ठीक, अब आपके पास क्या है, फ्रैक्शन में आ गया। कैसे आ गया बच्चों, फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, जब आपका ये भी ऐसे लिखा हो और यहां भी ऐसे ही हो तो क्या करना होता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा 2 4 ठीक है 9 3 1 2 इतना लिखा है,
इतना लिखा है, बताओ हाँ या ना। इसको अगर हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई जाके चला जाएगा। अगर इतना नहीं समझ में आता, जैसे 3 लिखा था तो हम डिवाइड करते थे, बिल्कुल इस पार्ट को नीचे ले लो, आप नीचे ले लो और ये वाला पार्ट आपका ऊपर चला जाएगा, प्लस लगा दो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। अब ये नीचे वाला एकदम चला जाता, बीच वाला बीच के साथ गुणा हो जाता। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अभी इसको ऊपर लेके जाओ, कितना हो जाएगा बच्चों, जरा आप बताओ। 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 9 18, 1 2 4 8 9, 2 दूनी 4। इतने पार्ट का आंसर इतना आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे जरा आप बताओ, ये ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये भी 2 कट गया, बचा क्या, 1 आ गया। 4 9 8 6 2 4 की जगह यहाँ पे क्या, 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जरा एक क्वेश्चन लेते हैं और, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। 2 4 1/9 डिवाइडेड बाई कितना कर देते हैं, 8/3। इतना क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। बस देखो, आप देखो जरा, 24 डिवाइडेड बाई क्या हमने कर दिया, 8/3 कर दिया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद क्या करना, प्लस इस वाले पार्ट पे चले जाना, आप 1/9 करना, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 8/3 ऐसे डायरेक्ट जो भी है उसको नीचे लेके जाओ और नीचे वाला ऊपर कर दो, इसके साथ कर दो। इतनी बात समझ में आई। इसको ऊपर लेके जाओ, यहां से काटो, 8 3 24, 3 3 का 9 आ गया। इन दोनों का आपस में गुणा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जरा आप बताओ, इसको जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये 3 से सीधा कट जाएगा, 3 3 का 9 और ये 8 नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/24। इसका आंसर क्या कितना आ जाएगा बच्चों, 1/9 सही, 1/24। देखो कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है। बट ऐसा क्या होता है, हम क्या करते थे पहले, हम ऐसा करते थे, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करते, ये लिखते, उसके बाद हम जाके 8/3 से डिवाइड करते। काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, ठीक है, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है इसके लिए। तो हमने क्या करा, हमने डायरेक्ट इस तरीके से करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, एक क्वेश्चन और बताओ। 1 2 4 5 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख के ही सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है। जब आपका फ्रैक्शन में हो तो इस ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो आप, बिना कुछ किए। नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको ले आके इधर डिवाइड कर दो, ठीक है। यही करते थे भाई, 3 था तो डिवाइड करते थे ना, तो अभी 1 है ऊपर, तो इसको ले आके 1 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और इसमें क्या करो, इन दोनों को आपस में क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। ये सामने सामने दिखे तो डिवाइड कर दो, ये वाला आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इतने पार्ट को देखते हैं, तो इसमें सीधा 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 5 5 25। अगर ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 4 5 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5। जरा आप बताओ, ये दोनों सेम है तो डी डायरेक्ट 5 से 5 कट गया, 1 से 1 तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा, 5 5 25, 2 5 4 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 1 कम 5 1, 625 आ गया। इसको सॉल्व किया, 1 आया, ठीक है। कितना आ गया, 6 2 2 कितना आ गया, 6 आ गया इसका आंसर। इतनी बात समझ में आई। अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हों, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हो तो क्या करना है, बस तरीका आप ध्यान रखना कि जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर से डिवाइड होगा, नीचे वाले से इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऊपर वाले से इसको डिवाइड करना होता है, अगर नीचे भी कुछ दिया है तो उसमें मल्टीप्लाई होगा, आके गुणा होगा, ठीक है। अब इसकी बात कर लें तो इसमें भी ऐसे ही क्या करना है, इसका है, ठीक है, यहां पे अगर कोई है तो इसको आके यहां पे लिखना है, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, बात खत्म हो गई। जरा एक क्वेश्चन और देखो, ए सही बी बाई सी। अगर ऐसे कभी क्वेश्चन दिखे और डिवाइडेड बाई डी बाई ई, अगर बच्चों ऐसे दिखे क्वेश्चन तो जरा आप बताओ क्या कर सकते हैं हम इसमें। पहले इस वाले पार्ट को हम देखेंगे, जैसे ए देखेंगे, ठीक है, ये पार्ट पूरा नीचे आ जाएगा, डी अपान ई चला जाएगा ऐसे, ठीक है। प्लस इस वाले पार्ट पे जाएंगे, बी बाई सी डिवाइडेड बाई डी बाई ई। मैंने क्या बताया था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं एसएससी में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या हो जाएगा, ए ई डिवाइडेड बाई डी। इतनी बात समझ में आई। जरा आप बताओ यहां से क्रॉस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जब आप बताओगे यहाँ पे कि बी इंटू ई होगा कि नहीं होगा, प्लस बी इंटू ई डिवाइडेड बाई यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, सी इंटू डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस तरीके से आ गया आपका आंसर, ठीक है। दूसरा हो सकता है ये ऐसे ऑप्शन ना हो तो आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लेके भी हम इसको आंसर्स को सेट कर सकते हैं, बट यहीं पे आप छोड़ दो। फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे है, डी कॉमन है, ठीक है, सी डी, ठीक है। जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, डी से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां बच जाएगा सी,
ठीक है, ए ई सी हो जाएगा यहाँ पे, ए ई सी, सी आके ऊपर डिवाइड होगा। जरा आप बताओ यहाँ से सी और डी दोनों कॉमन है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आप क्या लिख लो, बी ई लिख लो। अब ऐसे भी हो सकता है कि ई कॉमन कर लो, यहाँ पे बच जाएगा ए सी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी डी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी होता है इसको करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस तरीका पता होना चाहिए कि हाँ किसको कैसे करना है। एक जरा और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। टू 192 1/4 डिवाइडेड बाई, यहां पे कर लो क्या, 2/3। इतनी बात समझ में आई क्या? जरा आप बताओ, हमने क्या बोला था, ये वाला जो नीचे होगा वो इसके ऊपर जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे जाएगा। तो पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लो आप। 2192 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। इतनी बात समझ में आई। अब इस वाले पार्ट पे एंट्री मारो, 1/4। अब हमने क्या कहा था, ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला इसके नीचे जाएगा। तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो जरा आप बताओ, इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12। इतनी बात समझ में आई। 3 से गुणा करो, 3 छंग 18, 1 3 9 27, 28 2, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 1 कम 3 लिखो। जरा आप बताओ यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3/8 कर देंगे, 3/4 दूनी 8 कर देंगे। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 32 88 3/8। इसका करेक्ट आंसर आ गया है। बहुत ही इजी होता है ऐसा क्वेश्चन करना। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसी तरीके से हैंडल करना। आपको कोई दूसरा तरीका अप्रोच नहीं लगाना है। ठीक है, अगर दूसरा लगाओगे आप ट्रेडिशनल पुराने वाले मेथड को लगाओगे, काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इतना लेंथी हमें करना नहीं होता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा उससे। तो हमें इसी मेथड से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे क्या, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना करना। 101% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, चाहे जहां भी आप एग्जाम देने जाते हो, जिसमें भी मैथ आती है, जिसमें भी गणित करके एक सब्जेक्ट होता है, वो वहां पे आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इससे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए आपसे बोलेगा क्वेश्चन, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब होता है या तो आपका आरोही क्रम बोलेगा, या तो आपसे आरोही क्रम बोलेगा, या तो आपसे अवरोही क्रम बोलेगा। जब बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की, असेंडिंग ऑर्डर, या फिर इसे हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। इसका मतलब क्या होता है प्यारे, इसका मतलब ये होता है कि इसे छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटे से बड़ा, पहले छोटा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। जैसे हमें क्या करना है, 2 5 9 3 4, इसको हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। जरा आप बताओ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है, 2 है। उसके बाद इनमें छोटा क्या है, 3 है। उसके बाद छोटा क्या है, मतलब उससे बड़ा क्या है, उससे बाद बड़ा क्या है, 4 है। इससे बड़ा क्या है, 5 है। लेकिन इससे सबसे लास्ट में सबसे बड़ा जो है उसको लास्ट में लिखेंगे। ये आपका आरोही क्रम आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको बात। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम इज नथिंग, इसको क्या करना है, एक ऑर्डर देना, एक सेट करना है कि जैसे हम बच्चों की लाइन बनाते हैं, सबसे पहले सबसे आगे सबसे छोटा वाला बच्चा, उसके बाद उससे बड़ा। तो आपका ये वाला पैटर्न होता है जिसे सबको दिख सके। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही हमें बनाना होता है, नंबर्स के साथ में हमें खेलना होता है। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। ये इसे बोलते हैं हम क्या, आरोही क्रम या फिर असेंडिंग ऑर्डर। अब हम बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है जरा देखते हैं। इसमें क्या होता है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इज नथिंग, बिल्कुल ये भी कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, मतलब उसी का जस्ट अपोजिट। जैसे हमने लिखा था 2 3 9 4 मान लो 5, ये कोई क्वेश्चन था। इसका हमें आरोही कैसे करते थे, इसमें हम आरोही मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। ये क्या हो जाता था आपका, आरोही हो जाता था। ये क्या हो जाता था आपका, आरोही क्रम हो जाता था। लेकिन बात करते हैं हम अवरोही क्रम की, तो अवरोही क्रम क्या हो सकता है, जरा आप बताओ। इसको जस्ट उल्टा कर दो, पीछे से लिखना चालू कर दो, 9 5 4 3 2। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अवरोही आ जाएगा।
तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके सामने कोई एक क्रम भी आ जाता है, अगर आरोही आप निकालना आसान समझते हो तो आरोही निकाल लो। अगर आपसे आंसर अवरोही पूछा है तो पीछे से आप गिनना चालू कर दो, पीछे से दिखा दो आंसर को, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमसे कोई क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक फ्रैक्शन दे देता है, भिन्नों की संख्या दे देता है, भिन्नों में 3-4 भिन्न दे देता है, और उसमें कहता है इसमें सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी है, या इसका आरोही ऑर्डर सेट कर दो, इसका अवरोही ऑर्डर सेट कर दो, मींस इसका असेंडिंग ऑर्डर बना के दो हमको, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बना के दो, और आपके सामने कैसे होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए दोस्तों 4 तरीका होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम 4 तरीके का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन जरा एक लेते हैं कैसे क्वेश्चंस करने के लिए, तो देखो जरा 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, जरा इनमें से आपसे क्वेश्चन कहता है कि इसको क्या करो आप आरोही ऑर्डर में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है, जब आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देता है तो आपके सामने ऑप्शन दे देता है, जरा आप बताओ कि ऑप्शन क्या हो सकता है, इसमें से कैसे भी ऑप्शन दे सकता है। जैसे पहला तो ऑप्शन यही हो गया आपका 3/4, ठीक है, 5/6, 7/8, पहला ऑप्शन हो गया। अब इसी में उल्टा सीधा कर देगा आपसे 4/5, 3/4, 5/6, 7/8। तीसरा ऑप्शन आपके सामने कैसे हो सकता है, 5/6 पहले दे दिया, उसके बाद 3/4 लिख दिया, ठीक है, फिर 4/5 लिख दिया, फिर 7/8 लिख दिया। चौथा क्वेश्चन क्या कर देता है आपसे, चौथा क्वेश्चन क्या कर देता है कि पीछे से लिख देता है 7/8, 5/6, 4/5 और 3/4। जब आपके सामने ऐसे 4 ऑप्शन हो तो कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके लिए हमें 4 तरीके इस्तेमाल करने आते हैं। उनमें से जो हमें सुटेबल लगे, जो हमसे पता चले, जिससे हमें लगे कि हाँ ये बहुत जल्दी उससे सॉल्व हो जाएगा, हम उसी मेथड का यूज करते हैं। समझ में आ गई होगी आपको बात। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कितना कम समय लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे उन चारों नियम की, उन चारों रूल की। तो जब हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन बेटा देखने के लिए, हम देखते हैं पहले क्या इन दोनों में क्या समान अंतर है, क्या इन दोनों में डिफरेंस जो है, इन दोनों में जो अंतर है वो कहीं समान तो नहीं है। पता चलता है हाँ 3 और 4 में अंतर 1 है, 4 में 5 में भी, इसमें भी 1 है। ठीक है, इनमें भी 1 अंतर है, और 7 और 8 में भी 1 का अंतर है। तो बेटा ध्यान रखना, जब ऐसे कभी अंतर आए और अंतर आपका बराबर हो, सब में बराबर हो, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे और भी जो रूल हैं, एक तो डिफरेंस है, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल है, तीसरा आपका डिवीजन रूल है, और चौथा एलसीएम रूल है। कौन कौन से रूल हैं, डिफरेंस रूल आपका आपके सामने समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, डिफरेंस रूल है, उसके बाद आपका क्रॉस मल्टीप्लाई रूल है, ठीक है, जो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरा आपका क्या हो जाता है, डिवीजन रूल है, और चौथा आपका क्या हो जाता है बच्चों, एलसीएम रूल हो जाता है। ठीक है, तो उन चारों में से हमें कोई सा भी इस्तेमाल करना है, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सेकंडों में सॉल्व करना है। इस क्वेश्चंस के लिए तो हम सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें अगर तरीका चारों पता है, हम उनमें से देखेंगे इस पे कौन सा वाला जल्दी सॉल्व होगा। अगर जो सभी वाला जल्दी सॉल्व होगा, हम क्या करेंगे, उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। तो जरा आप बताओ कि 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6 और 7 और 8 में डिफरेंस क्या है, 1 है। ठीक है, सब में डिफरेंस आपका 1 है। जब 1 है तो सबसे ध्यान रखना बात की है, ठीक है, कि 3/4 और 7/8 में जो सबसे छोटी वाली भिन्न होगी सबसे छोटी होगी, और सबसे बड़ी वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसका मतलब सबसे छोटा यही है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। ठीक है, बड़े की बात कर रहा हूं, सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। तो आपसे क्या पूछा था, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। आरोही का मतलब सबसे पहले छोटा सबसे और लास्ट में सबसे बड़ा। तो इनमें से जरा ऑप्शन देखो, सबसे छोटा सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा यहाँ पे है नहीं, आगे ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया। आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, और बात आगे करते हैं हम जरा। ठीक है, और देखते हैं हम चारों नियम की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिर से डिफरेंस लागी। डिफरेंस लॉ, ठीक है, तो डिफरेंस लॉ में हम क्या करेंगे, जब बात करते हैं डिफरेंस की, तो जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है 3/4, 5/6, 8/9 और 11/12। अब कोई क्वेश्चन ऐसे है, हमें इससे क्या करना है, एक तो आरोही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों निकाल देते हैं हम बिना कोई ऑप्शन लिए जल्दी से। ठीक है, ऑप्शन आराम से आपके सामने रहेगा, मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसमें अवरोही में व्यवस्थित कर सकते हैं। अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर,
ठीक है, तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास जो सबसे छोटा है 3 है, सब में देखो अंतर क्या है, 3 और 4, 5 और 6, 8 और 9 और 11 और 12, सब में अंतर एक एक का ही है। ठीक है, तो जब एक एक का अंतर होगा तो देखो सबसे छोटी वाली भिन्न सबसे छोटी और सबसे बड़ी वाली सबसे बड़ी, तो हम इसको आरोही क्रम में ही लिखे हुए हैं। मतलब हमारा ये वाला आंसर यही वाला क्वेश्चन ही हो जाएगा। मतलब जो भी ऑप्शन में सेम चीज लिखेगा वही आपको आंसर दे देना है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब क्या करना है, अवरोही में आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, सबसे बड़ा वाला सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मतलब इसको पीछे से लिख दो जरा, 11/12, उसके बाद 8/9, उसके बाद 5/6, उसके बाद 3/4। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं जरा। 4/6, ठीक है, 7/9, 11/13 और 15/17 और 19/21। जरा देखो आप, डिफरेंस क्या समान है क्या? दोनों में डिफरेंस 2 है, सब में डिफरेंस क्या है? दोनों, सब में अंतर कितने का है बच्चों? 2 का है। अब अगर 2 का अंतर है तो हमें अंतर से नहीं मतलब है कि अंतर कितने का है, सबसे छोटी वाली भिन्न सबसे छोटी, सबसे बड़ी वाली भिन्न सबसे बड़ी। तो इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो बच्चों ऐसे लिख दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो ऐसे लिख दो। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा पहला रूल खत्म हो जाता है, डिफरेंस नियम यहीं पे खत्म हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने जब आएंगे, मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, ठीक है, आप वहां से जाके क्वेश्चन देख सकते हो, या फिर आपके कमेंट में ही, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चंस की। वहां से आप क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट में आए प्यारे, तो आप तुरंत वहीं पे क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं दूसरे नियम की, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है, इसमें गुणन मतलब गुणा करके निकाला जाता है, क्रॉस गुणा किया जाता है, जैसे A/B, ठीक है, और B/C और C/D। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे है तो क्या करते हैं, हम इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा करते हैं। इन दोनों में गुणा करने के बाद अगर AC B², यहां पे मान लो B × B लिख दो, ठीक है, B × B लिख दो। इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, जो भी बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये वाला बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब A/B इससे बड़ा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब इसी का इस्तेमाल करते हैं हम क्वेश्चंस में, जैसे 2/3, 4/5, 7/8। जैसे ये कोई क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें तो हम सीधा प्रोडक्ट वो ही लगा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस 1 था तो हम डिफरेंस 1 नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें पहला नियम नहीं सीखना, हमें दूसरा वाला सीखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3/5 ले लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखो सब में डिफरेंस क्या 1 है? नहीं है। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, इनमें 2 का है, इनमें भी 1 का है। तो हम क्या करेंगे, अब की बार हम गुणनखंड का गुणा का इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखेंगे पहले इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा या छोटा। पहले 2 की बात करेंगे, उसके बाद इन दोनों की बात कर लेंगे, हम फिर लास्ट में सेट कर देंगे। जैसे इन दोनों की बात करेंगे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, और इधर क्या हो गया, इन दोनों का 3 3 9। अब देखो जरा, 10 बड़ा या 9। अब आपका 10 बड़ा, तो 10 पहले वाला लिखा है, इसका मतलब 2/3 जो है वो बड़ा है 3/5 से। इतनी बात समझ में आई। केस मान लो पहली समझ में आ गया पहले स्टेप में। इसका मतलब अब क्या कर सकते हैं हम, देखो बड़ा ये हो गया आपका, छोटा ये हो गया। ठीक है, जैसे ही बड़ा ये हुआ, छोटा ये हुआ, अब हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, 3/5 और 7/8 का। तो 8 दूनी, यहाँ पे 3 था ना, 8 3 24 और 7 5 35। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये वाली भिन्न छोटी हो गई, ये वाली आपकी बड़ी हो गई। ठीक है, जैसे ही आपकी ये वाली छोटी, अब ये दोनों के केस में छोटी ही है। ठीक है, इन दोनों के केस में ही ये छोटी है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को कंपैरिजन करा लेंगे। ठीक है, इन दोनों का हम कंपैरिजन करा लेंगे। तो 2/3 और 7/8 का देखेंगे तो 8 दूनी ये 16 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ी ये हो जाएगी। 7/8 के नीचे 21 आ रहा है, 7/8 के नीचे इधर 21 आ रहा है। ठीक है, इधर 16 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों की बात करें तो हमारी भिन्न ये वाली बड़ी हो जाती है, ये वाली छोटी हो जाती है। लेकिन इन दोनों की बात करें तब ये वाली बड़ी हो जाती है, ये वाली छोटी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे कि सबसे बड़ी ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। इसका समझ में आ गया है आपको? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम सबसे बड़ी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और वही क्रम में लिखते हैं, तो सबसे पीछे वाली लिखना है सबसे पहले, उसके बाद क्या करना है, 2/3 लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, 3/5। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं इससे जरा। अब इसमें अगर आरोही पूछे तो उसका जस्ट अपोजिट लिख देना। ठीक है, 2/7, 3/10,
4/13। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं जरा आप बताओ क्या करेंगे। इन दोनों का पहले कंपैरिजन करेंगे, फिर इन दोनों का करेंगे। जैसे ही हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, 10 दूनी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 दूनी 20 लिखेंगे, 10 टू जा 20 हो जाएगा। और इन दोनों का क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21। इसमें बड़ा कौन हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। मतलब इसमें पहला नंबरिंग कर दो, ये छोटा हो गया, 2 नंबर कर दो इसको। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप देखोगे तो 13 तिया 39 और 10 चौ 40। अब बड़ा कौन हो गया, इससे भी बड़ा ये है, मतलब 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर आप इसको डाल दो और सबसे छोटा क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया। इतनी बात समझ में आई क्या, सबसे बड़े वाले को पहले नंबर डालो, दूसरे पे दूसरे नंबर को डालो। ठीक है, बाद में नंबर चेंज भी कर लो, जैसे अभी हमने चेंज किया, पहले इन दोनों का देखा तो 1 नंबर इसका डाला, 2 इसका डाला, मतलब छोटा ये बड़ा ये। ठीक है, जब इन दोनों का देखा तो इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा ये हो जाएगा और छोटा ये हो जाएगा, तो इसका मतलब पहला ये डाल दो और दूसरा ये डाल दो। इतनी बात समझ में आई। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में मान लो सबसे छोटे से सबसे बड़ा बनाना है, तो सबसे छोटा आपका क्या है, 2/7 है, दूसरे नंबर पे 3/10 है और तीसरे नंबर पे 4/13। और अगर आपका पीछे से पूछे कि उल्टा करके बताओ जरा मुझे, तो पीछे से शुरू करो, 4/13 करो यहाँ पे, फिर 3/10 करो, उसके बाद क्या करो, 2/7 करो, ये 10 है। ठीक है, इतनी बात आ जाएगी। ठीक है, अब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ में आ गया होगा कि आपको आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखना है। तो हमने लिख रखा है यहाँ पे आरोही क्रम में लिखा है और ये वाला आपका अवरोही क्रम में लिखा है इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और उसके बाद क्या करना, उन सबको सॉल्व करना। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम पे। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। उसमें क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम ला बोलते हैं, एलसीएम रूल। ठीक है, इस नियम में क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं चीजों का। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है 2/3, 5/6, 7/9। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, हम इसका क्या करेंगे, हम इसका देखेंगे ऊपर वाला एलसीएम इजी है या फिर नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम आसान है या नीचे वाले का। तो तीसरे मेथड में हम एलसीएम मेथड में हम क्या करेंगे, या तो ऊपर वाले का एलसीएम आप निकाल लो, 7×5 = 35, 70 आ जाएगा। ठीक है, इससे ये क्या करो, सीधा आप गुणा कर लो, या तो ऊपर का एलसीएम देख लो या तो नीचे का। अब जैसे नीचे का करेंगे तो 3, 6 और 9, 3, 6 और 9। इसका देखेंगे तो 3 × 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। एक बार 2 से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1, 3 और यहाँ से 3 जाएगा तो 1, 1, 1 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 त्रिक 18 आ जाएगा नीचे का एलसीएम। इतनी बात समझ में आ गई क्या, नीचे आपका 18 आ गया। अब जरा आप बताओ, हम कुछ नहीं करेंगे, 18 आपका आ गया यहाँ पे ना, बस आपको क्या करना है, नीचे 18 बनाना है। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से करोगे, इसमें भी 6 से। इसको 18 बनाने के लिए इसमें 3 से करोगे, इसमें जब जो नीचे करना है 18 बनाने के लिए जिस चीज से नीचे करना है उसी चीज से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहां भी क्या करेंगे, 2 से करेंगे और यहाँ पे भी 2 से करेंगे। जैसे ही आपके सामने ऐसे हुआ, आपको क्या करना है बच्चों, नीचे का कट कर देना है। नीचे का क्या कर देना, किसी काम का नहीं है हमें, जो बराबर हुआ वो तो किसी काम का है ही नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर 12 हो गया, 5 × 15 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। जरा आप बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा वाला कौन सा है, तो पता चलता है सबसे बड़ा तो ये है, दूसरे नंबर पे ये है भाई साहब, तीसरे पे आपका ये है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आप क्या लिखोगे, सबसे बड़ी वाली भिन्न क्या होगी, 5/6। उसके बाद दूसरी वाली छोटी वाली भिन्न आपकी क्या दी थी, 7/9। ऑप्शन में आपको वही देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, आपको बस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इधर क्या हो जाएगा, 2/3, मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटा है, मतलब ये क्या है, अवरोही क्रम में है, अवरोही। अगर आपका अवरोही आता है तो क्या करते हैं, आरोही के लिए हम क्या करते हैं, इसका आंसर आरोही के लिए हम पहले ये लिखते, उसके बाद ये लिखते, उसके बाद ये लिखते। इतनी बात समझ में आई क्या। ठीक है, एक एग्जाम्पल जरा आप करके दिखाओ इसको। 4/5, 7/8, 6/7। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, जरा आप बताओ इसमें ऊपर का एलसीएम आसान है कि नीचे। अभी मैं नीचे वाले एलसीएम में चल रहा हूं, तो देखते हैं इसका नीचे का एलसीएम बड़ा आता है या ऊपर का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8×5 = 4, 7 28। ठीक है, 7×5 8×5 40 और 4 7 28, 280 आ गया। ठीक है, और ऊपर का अगर एलसीएम देखते हैं, अभी हम नीचे के एलसीएम से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कहीं से भी निकाल लो। ठीक है, सॉल्व अभी नीचे वाले के लिए मैंने आपको तरीका बताया, ध्यान रखना। अब आपका कितना आ गया, 280। ठीक है, 8×5 40, 4 7 28, 280। अब 280 बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, जैसे ये है, अब इन दोनों का ही तो गुणा किया था आपने, तो 7×5 35, 1 मिनट,
8 सत्ते 56, तो नीचे ऊपर क्या कर दो आप 56 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा 280 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 8 वाला है ना, 8 है नीचे, तो आप 7 पचे 35, इन दोनों का गुणा करके सीधा यहाँ पे लिख लो, तो 35 ऊपर और 35 नीचे। यहाँ पे आप 7 वाला छोड़ दो, 8 और 5 8 5 40 से ऊपर नीचे गुणा कर दो और बस छोड़ दो। नीचे वाले से हमें कोई काम नहीं है, हमें ऊपर वाला गुणा करके देख लेना है क्या है। ठीक है, 4 6 24 2, 4 5 20 2 22 यहाँ पे आ गया, 7 पचे 35 3, 7 3 21 3 24 आ जाएगा, और यहां से आपका 6 चौक 24 240। जरा आप बताओ इन तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा है, तो आप देखोगे कि 240 सबसे बड़ा है। इसका मतलब 7/8 सबसे बड़ी भिन्न है। उसके बाद छोटी वाली कौन सी है, इससे छोटी वाली आपका 240 दिख रहा है, इसका मतलब 6/7 है। उसके बाद लास्ट में क्या है 4/5 है। तो आपका एक तरीका ये समझ में आ गया होगा बच्चों के एलसीएम से कैसे बहुत इजीली हम टैकल करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी में दूसरा तरीका जो है, जब ध्यान रखना इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। दूसरा तरीका हम देखते हैं, उसमें क्या है एलसीएम का रूल वो भी है, बट अब की बार हम नीचे का ना लेके ऊपर का एलसीएम, जैसे कोई क्वेश्चन होता है उसके ऊपर का एलसीएम लेना आसान होता है। तो जैसे हम ले लेते हैं 2 यहाँ पे 40 लिखा है, 2/41 लिखा है, यहाँ पे क्या है आपका 3/43 लिखा है, और यहाँ पे आपका लिखा है 4/45। ऐसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जिसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है। अब देखने में आप डिवाइड इसको करने जाते हो तो काफी लेंदी हो जाएगा, आपसे टाइम खराब करेगा आपका। तो आप क्या कर लो, ऊपर का देखो, ऊपर छोटी छोटी डिजिट है, जहां पे छोटे छोटे अंक हो उसी का आपको क्या करना होता है एलसीएम लेना होता है। 2 3 और 4 का एलसीएम आप बताओ कितना होगा, 2 3 2, फिर 2 से करेंगे 1 3 1, फिर 3 से करेंगे 2 दूनी 4 3 12 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। ऊपर 12 बनाना है, फिर नीचे भी 12 बनाना है। जब ऊपर का एलसीएम करना है तो टारगेट हमारा ऊपर का होगा, नीचे वाला एलसीएम लेना है तो टारगेट नीचे का होगा। फिर इसका मतलब सब में हमें 12 करना है, तो 12 करने के लिए 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 3 12, जितने सभी आप 12 बने उतने से आप गुणा कर लेना। अब जो 6 से गुणा किया तो यहाँ 6 से भाग भी दे देना, यहाँ भी 6 से, यहाँ 4 से किया तो यहाँ नीचे 4 से करना, यहाँ अगर ऊपर 3 से किया तो नीचे भी आपसे क्या करना पड़ेगा 3। अब जो बराबर है वो तो हमारे अब की बार किसी काम के नहीं, क्योंकि अब की बार हमने क्या किया ऊपर का बराबर किया है। ठीक है, तो 6 कम 6 6 चौक 24 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 246, 4 3 12, 4 चौक 16 1 17 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12 1, 4 चौक 16 1 17, 172 आ गया। 5 3 15 और 3 चौक 12 1 13, इतना आ गया। इतना आ गया कि नहीं बताओ, 6 कम 6 6 चौक 24। इतनी बात समझ में आई क्या, इतना इस तरह हमारा आ गया कि नहीं आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन में जो नीचे की बात करेंगे, अब की बार हम नीचे वाला देख रहे हैं ना, नीचे वाला हम मल्टीप्लाई किए हैं ना, जब नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें सबसे छोटा वाला जो होगा, जो सबसे छोटी वाली होगी नीचे डिजिट, वही सबसे बड़ा वाला भिन्न होगा। मतलब जो सबसे नीचे बड़ा होगा अब की बार बड़ा नहीं होगा वो। ठीक है, जैसे ऊपर वाले में बड़ा रहता था तो वो बड़ा होता था, लेकिन अब की बार जब नीचे वो बड़ा होगा तो फिर क्या होगा भिन्न सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, ये वाला है। तो इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 2/41। 2/41 आपकी सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या है, उसके बाद हमारी जो है 246 के बाद ये वाला है 172 है या 135, तो 172 है। इसका मतलब इससे जो बड़ी वाली है वो कौन सी है प्यारे 3/43 है। ठीक है, इसके बाद कौन सी है 4/45 है। ठीक है, तो इस मेथड को आप समझ गए होंगे। ये क्या है आरोही क्रम है, एक मिनट, आरोही क्रम है आपका, ये असेंडिंग ऑर्डर है। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता तो क्या करते हैं आप 4/45, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम 3/43, फिर उसके बाद क्या करते हैं 2/41। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब लास्ट मेथड पे हम जाते हैं। इसके लास्ट मेथड क्या है आपका डायरेक्ट डिवीजन। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम सीधा भाग दे देंगे। ठीक है, वो तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमसे सीधे भाग से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सीधा भाग वैसे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा, वहां पे जो ऑप्शन होता है बिल्कुल पास पास होता है। तो आप डिवाइड करोगे तो 2 डिजिट तक तो आपका आंसर सब में वही आएगा। जैसे हमारे पास है 3/4, 4/5। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप 4/7। ठीक है, 5/10 लिख दो। ठीक है, और 6/13 लिख दो। तो जरा इनको डिवाइड करो, तो इनको डायरेक्ट डिवाइड करने के लिए आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, दशमलव लगा लो। ठीक है, 4 8 32 हो जाएगा, 4 7 28 जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर इनको देखो 7 दशमलव लगा लो 40 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, और इन पे जाएगा 0.5,
इन पे जाएगा 13 पचे 65, ज्यादा हो जाएगा 13 चौक 48, ठीक है, ऐसे जाएगा, मतलब डिवाइड डायरेक्ट दशमलव में करके जाना है, ठीक है। अब जरा देखो इन दोनों में 5 5 है, तो जरा इनको 2 डिजिट तक लेके जाओ। कितना किया था, 7 चौक 7 पचे 35 किया था, 50 आया था, 7 7 49 आ जाएगा, और ऐसे ही इस पे तो 0 ही है, ठीक है। तो आप देखो सबसे बड़ा वाला इसमें कौन सा दिख रहा है, 0.7 दिख रहा है, 0.57 दिख रहा है, 0.50 दिख रहा है और 0.4 दिख रहा है। सबसे बड़ा आपका 0.7 है, इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न जो है वो 3/4 है। उसके बाद दूसरी वाली भिन्न ये है, तीसरी वाली ये है और चौथी वाली ये है, मतलब आपका कुछ सही ऑर्डर में ही लिखा गया था ये, ठीक है। तो हमने रैंडमली लिया था, लेकिन फिर भी आपका आंसर जो आया है वो बिल्कुल उसी ऑर्डर में आ गया है, मतलब ये हमारा क्या है, अवरोही क्रम है, ठीक है। ऐसे ही अवरोही लिखना होगा बिल्कुल पीछे से लिख देंगे, ठीक है। मींस असेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा तो पीछे से शुरू कर देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस पे कर दो और आज की क्लास यहीं पे फिर खत्म कर देंगे। टू बाई 5 4/20, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं 4/25। ऐसे जब क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवीजन करेंगे, ठीक है। 5 चौक 20, दशमलव लगाया है 20 बन गया, 5 चौक 20, ये 40 बन गया दशमलव लगाने के बाद, 20 दूनी 40, यहाँ पे 40 बन गया, ये भी दशमलव लगाने के बाद, तो 25 से कम 25। अब इन्हीं में से आपको आगे करने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपको पता चल जाएगा। मीन सबसे बड़ी भिन्न 2/5, उससे छोटी भिन्न आपकी 4/20 और उससे भी छोटी भिन्न 4/25। तो इतना ध्यान में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो इस पे जितने आपको क्वेश्चंस मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, और सारे क्वेश्चन को क्या कर लेना बच्चों, सॉल्व कर लेना। जब सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे तो आप 100% सिक्योर हो जाना कि 1 नंबर आप मैथ में आज की क्लास से कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू।